दरिया दर्शन दयाजु भाखे, बेवाह नाम निरंतर राखे। सांच न मिटे झूठ मिट जाई, बेवाह यह अदल चलाई। फिर है एक भिस्त है सबसे न्यारा, बेवाह को नाम हमारा। सुल्तान के दिल में खतरा भयऊ, बेवाह खुदा के कहऊ। बेवाह को देखे न कोई, मरकट बना दृष्टि में देखे। जो बेवाह है वह सूरत में आते हैं, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। और शब्द किसी की रूप का ध्यान करने से वह क्षणभंगुर होता है, लेकिन किसी शब्द का साधना करने से वह क्षणभंगुर नहीं है। शब्द ही संसार से मुक्त करते हैं। ये हमारे दरिया साहब की वाणी है। कबीर साहब भी कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मिट जाए। शब्द समानी सूरत में, काल कभी ना खाए। इसलिए हमें शब्द का ही साधना करना चाहिए। शब्द साधन जो है वह शब्द जो है वह मल रहित है, निर्मल है। और शब्द से ही संसार बना है और शब्द से ही पार जाना है। बिना शब्द का कोई नहीं जा सकते हैं। किसी की मुलाकात रूप से नहीं कर सकते हैं, शब्द से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए शब्द ही प्रधानता है। उठत बैठत बेवाह, रहे शब्द लौलीन। दे दुहाई सत्य के, तिनकर काल मलिन। वह ऐसा नाम है जिनके नाम सुनते ही काल भाग जाता है। हारे जम सतनाम से, हाथ डंडा दियो डार। अमरलोक के जाई हैं संत ना वही हार। जिन्हें अमरलोक की ध्यानस्थ लगी हुई है, चिंतन मनन है, तो वही शब्द का ही साधना करना। संसार की श्री वस्तुओं से उलट जाना ही संसार से मुक्त होना है। जब तक संसार से मुक्त नहीं होते हैं तब तक हमें यह संसार में ही भ्रमना होगा। दरिया साहब के 1761 की बात है कि मीर कासिम बंगाल का नवाब जो था वह दिनारा आया और सरकंधा भी पधारे। दरिया साहब की परीक्षा के लिए तो मीर कासिम आया और कहा कि सरकार मैं मठ बना देता हूँ। कहा मुझे पैसे नहीं है। जाने वक्त एक लाल पत्थर उनको दिए, वो नहीं ले रहे थे और लेके वो फेंक दिए। गुप्तर उन्हें बताया, फिर दूसरे दिन आके लाल मांगा तो उसी पोखरे से लाल निकाल के वो दे दिए। कहा ले लो, तुम्हारा कौन लाल है। इसी पर वो क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा कीजिए, और उसी आवेज में 101 बीघा जमीन दिया गया है। 1761 की बात है। 1771 में जो हमारे दरिया साहब की वाणी है कि हंसा चलहूँ अमरपुर निका, जरा मरण से रहित है गो सतगुरु के कर विका। इस शब्द को शिवनाथ जोगी जो पंजाब का रहने वाला था, इस शब्द को हमारे संत के द्वारा सुना, इसकी खोज करना शुरू किया और संत से मिलन नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। निरंजन उनका उपासक था, निरंजन का प्रकट हुआ और कहा इसके लिए तुम्हें सदगुरु के पास जाना होगा। और वह शिवनाथ जोगी सदगुरु के पास आया। जिस दिन आया और उसी दिन सदगुरु के साथ वह पारदीप गया और वहाँ से लेम्बू फल लाया। ये हमारे दरिया साहब के चमत्कार है। ये 1771 की बात है। 1909 में हमारे गोकुल साहब दरकंधा के महंत से जो भारतवर्ष में धर्म सम्मेलन विलियम बेंटिक ने कराया, उस धर्म सम्मेलन में सारे पंथ थे
और सभी से इतना प्रश्न करता, जवाब देना मुश्किल था। लेकिन हमारे गोकुल साहब जब प्रवेश किए तो इनके शरीर से डिवाइन लाइट निकल रही थी और विलियम बेंटिक ने से गॉड की उपाधि दिया। स्टाफ ने पूछा कि सरकार किसी से कोई प्रश्न नहीं इनसे किया, कहा ये गॉड है, गॉड है, गॉड है। ये हमारे सतनाम का चमत्कार है। सतनाम के बल पर हमारे इसी बभन टोली में बुन्नी भगत थे जो नट जाति को जमीन से उठना पड़ा और भागना पड़ा। सतनाम का एक बहुत महत्व है। सत सत दिन से नहीं मन माया ते, सत सनाम बिन से नहीं नाना नाम निनार, मन माया ते जाहिते सतनाम गुणसार। सतनाम का विनाश नहीं होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। हमारे सतनाम ये संसार की सृष्टि की बात आती है तो अनादि पुरुष करता है, जिनखिन सकल प्रसार पृथ्वी ने आकाश से चांद विस्तार। ये हमारे सत्पुरुष की 5 चीज़ें बनाई हुई है जो संकल्प सृष्टि है, जिसका विनाश नहीं होता है। और हमारे निरंजन की जो बनाई हुई चीज़ है वह मैथुन सृष्टि है जो विनिष्ट होता है। संसार की रचना 2 भागों से संसार को चलाना कराया गया है। मैथुन सृष्टि का विनाश होता है समय के अनुसार, बालापन, युवापन, वृद्धापन और अंत। और संकल्प सृष्टि एक रस होता है, यह संसार कब से है और कब तक रहेगा। तो हमारे सदगुरु का ज्ञान है, दरिया भेदन जानिए यह काया ब्रह्मांड, 7 गृह नवतुक्तन 7 दीप नौखंड। इस सतनाम की युक्ति इसी शरीर में है, यही एक शरीर है, माध्यम है, और इसी में रह के उस युक्ति को हम पा सकते हैं। परमात्मा ने बनाया इस शरीर को पानी, हवा, अग्नि इनसे मिला के बनाया। इसमें शब्द दिया गया जो पृथ्वी तत्व बन गई और चीज बन गया। अब इसी शब्द के सहारे यह संसार में सृष्टि की गई संसार को चलाने के लिए, और युक्ति भी इसी में है। इस शरीर की गति जो है, क्षमता जो है 24 घंटे में 21,600 की है। अगर उसमें बढ़ोतरी हो गया तो मुझे बुखार हो गया, कम हो गया तो बीपी हमारी कम गई, कोरामिन चाहिए। इसी के अनुसार इस शरीर के सहारे सतगुरु ने सहज योग की बात को कही कि सहज योग के अंतर्गत आप आइए, कठिन योग में नहीं आइए, हठ योग नहीं कीजिए। सहज योग क्या है, इस पर थोड़ा विचारा जाए। सहज योग है कि उठत बैठत सुबह जागत, किसी भी समय उस नाम की अगर हम ये करते हैं तो हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। और नाम को श्वास के जरिए ही यह सुधारा जाए तभी उपयुक्त है। तो 1 घंटे में 900 और 1 मिनट में 15 बार। एक श्वास की गति 4 सेकंड की होती है। 4 सेकंड की श्वास गति होती है। इसी श्वास 4 सेकंड में हम गुरु की जो दी हुई नाम है उस नाम को ऊर्ध्व और अर्ध में अभ्यास करें। अगर 1 मिनट में 15 होता है तो 5 मिनट में 75 हो गया। अगर 75 में मेरा एक भी नाम श्वास से जुड़ गया तो मेरा काम बन गया। सदगुरु कहते हैं कि तनिक दृष्टि पाप कटित हो जमजालिम हो चेरो। तनिक दृष्टि यही है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड जितना देर हमारा टिक गया यही तनिक दृष्टि है और यही हमारी क्षमता है। ये हमारे दरिया साहब की सहयोग की बात आती है। हमें समय अब वो नहीं रहा कि हम 2 घंटे बैठ सकते हैं, 4 घंटे बैठ सकते हैं। प्रत्येक 1-2 घंटे 35 मिनट पर सुषमना एक बार क्रॉस करती है। तो मुझे ये पता नहीं है कि किस समय सुषमना क्रॉस करेगी,
इसीलिए सदगुरु इसको कहा कि ये हठ योग है, इसके तहत नहीं आइए, आइए सहज योग में। तो भक्तन साधु सुन लीजिए एक बाता, साहु सोई जो पूरा तौले रहे मगन मगलाता। दरिया साहब कहते हैं कि साधु, साधु कहते हैं जो उपासक हैं, इनके मानने वाले को साधु कहा गया है। कहते हैं साधु सुन लीजिए एक बाता, साहु सोई जो पूरा तौले रहे मगन मन माता। उन्मुनि किए डंडी कीजिए त्रिवेणी की तानी, उन्मुनि किए डंडी कीजिए त्रिवेणी की तानी, एक मन पाँच सिर तौलन लागा ज्ञान की रास लगानी। एक मन पाँच सिर क्या है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 मुद्रा, इसी का संतुलन 45 आता है और एक मन 5 सिर है। इसके तहत अगर हमारा कार्यक्रम है तो हम ज्ञान की रास में बढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं गगन मन ब्लिज रचो चबूतरा, भमर गुफा की बाटें, अजपा जाब दुल्लह तहवा सौदा करो वहीं हाटें। चक्र जो है मूल चक्र, तो मूल चक्र में ही जीव की वास है। चूँकि दरिया साहब की वाणी है कि मान हूँ सब जो करे विवेक, अगम पुरुष जहाँ रूप है रेख, अजदल कमल सुरते लौलाए, अजपा जबके मन समझाए, भमर गुफा में उल्टी जाए, ज्योति जगमग रहे ने छाए, बंक लाल ले खैचे सूत, चमके बिजली मोती बहुत, श्वेत घटा सुधूत घनघोर, अजरा ज्योति हो जो, अमी कमल निज करूँ निवास, मूल चक्र जहाँ जीवक वास, काया खोज खोज जोगी बुलान, काया बाहर पद निर्वाण, सदगुरु सब जो खोजे लू कह दरिया तो पूर्ण। ये हमारे सदगुरु की वाणी है। तो इस शरीर में ही रह के काया से बाहर जो शब्द है, इस शरीर का जो अर्ध और ऊर्ध है, उसके सूरत को, शब्द को टिकाना है। यही हमारी अर्ध ऊर्ध की खेल है। अगर मेरा शब्द काया से बाहर हुआ तो हमारा यह काम बन गया। अब कहते हैं हम कुछ कि त्रिकुटी में ध्यान कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। कारण है कि जब तक पानी है तो कमल सूखा रहे, कमल खिलेगा। अगर पानी सूख गया तो कमल सूख जाएगा। अगर त्रिकुटी और सहजल कमल या जितना भी चीज़ है, इसमें हम अगर साधक फंसते हैं तो जब तक शरीर है तब तक हमारा यह कार्यक्रम चलेगा। शरीर जब खत्म होगी यह कार्यक्रम समाप्त। और शब्द का जो है, जो टिक गया वह शब्द अंत तक ही साथ रहता है। ये हमारे सदगुरु की वाणी आती है। बहुत चीज़ हैं हमारे सदगुरु की सहज योग की बात में आती हैं। क्या हो रहा है? ठीक है। तो दरिया साहब की वाणी जो है बिल्कुल निष्पक्ष और मल रहित हैं, इसमें कोई अंतर की बात नहीं है। दरिया मेरो नाम है, दर दर रहा समाय, अब पाप पुण्य नहीं व्याप्या सब घर देखा। दरिया साहब कहते हैं कि मैं हर कण में जाके देखा और हर चीज देखा। पाप और पुण्य दोनों बेरी है, किसी के फेरे में नहीं फंसिए। जो भी कीजिए इससे बाहर कीजिए। तो काहू के ध्यान धरो, दूरी से ध्यान धरो कहूँ काकर, निकट नेह ना लालच लागी, खोली के कुंज ओ पुंज झले, जहाँ झांकत नयन में ज्योति जागी। स्वार्थ स्वाद दूरी डारी सो, लालच लोभ गए सब भागी, दरिया जो कह ये सोच मिटा, पट बूझ गए सब पाप। हमारा दो ही चीज है, स्वाद और स्वार्थ, जिसके कारण कि हमारी संसारिक काम में हम फंसे हुए हैं।
इसी को सदगुरु कहते हैं कि दूर से ध्यान धरो कौन, ध्यान किसका धरो, उस परमात्मा का ध्यान धरो। लाल कहते हैं परमात्मा, उस परमात्मा का ध्यान धरो जो एक दिन अंत तक लाभदायक है। तो दूर से ध्यान धरो कहूँ कहकर, निकट नेह न लालस लागे। खोली के कुंज वो पुंज जले, कुंज कहते हैं रास्ता को और पुंज कहते हैं प्रकाश को। खोली के कुंज वो पुंज जले, जहाँ झांकत नैन में ज्योति जागे। अगर उस सूरत को एक रस जब हम टिका लेते हैं तो हमारा संसार की सारी चीज़ें याद आ जाती है, दिखाई पड़ने लगता है। तो स्वार्थ स्वाद दूरी डारिस, लालच लोभ गए भागी। जब दिल से स्वार्थ और स्वाद मिट जाएगा, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भोजन पर कंट्रोल कीजिए, किसी स्वाद पर मत भागिए, किसी चीज़ को देखने की दूरी से मत भागिए, देखना नहीं चाहिए। जैसे नाक है, इसे गंध पसंद है, कान है, इसे अच्छा शब्द सुनाई पड़ता है, आँख है, इसे बढ़िया चीज़ देखने की बात आती है, जिह्वा है, इसे स्वाद है, लेकिन आकाश तत्व जो है इसे कुछ नहीं है, इसे एक ही चीज़ चाहिए। तो स्वार्थ स्वाद दूरी डारिसु, लालच लोभ गए। जब स्वार्थ और स्वाद समाप्त हो जाएगा शरीर से, तो लालच लोभ समाप्त हो जाएगा। दरिया जो कहे ये सोच मिटा, जिस समय यह हमारा सोच मिट गया तो सभी पाप बनना काम समाप्त हो जाएगा, पाप बनेगा ही। और हमारा अग्रसर जो उस लोक की तैयारी है, उस लोक जाने की तैयारी है। बहुत चीज़ हैं हमारे सदगुरु की वाणी सीन साफ करते हैं। हमें समय निकाल के प्रतिदिन इसकी अभ्यास करना जरूरी है। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना है। क्या कारण है कि हमारे सदगुरु ने इतने सारे ग्रंथ की रचना किया? क्यों किया? कि उसी ग्रंथ के शब्द को अगर दोहराते रिवीजन करते रहेंगे हम, तो हमारा संसार से मन अलग रहेगा। इसीलिए इतने ग्रंथ की रचना की उन्होंने। हमारा यह शरीर जो है 3 ताप से व्याप्त है और किसी भी समय कोई ताप लगा रहता है। यह संसार की बनाई हुई वस्तु है और इसी तीनों ताप से मुक्त करने के लिए हमारे सदगुरु ने अपने वाणियों को कहा है कि इस 3 ताप से अलग रहिए। माया मोह बंध सुख नारी, काटूँ सब बेरी जगत पुकारी। माया जितना है, माया तो शरीर भी है, मिट्टी माया है, जल माया है, आकाश माया है, हवा माया है। बिना माया का दया कहाँ है? जब तक माया नहीं रहेगा दया होगा नहीं। अगर पानी में हम हैं तो पानी के सहारे ही उस पार जा सकते हैं। उसी के सहारे तैराक क्या करता है कि पानी के सहारे ही उस पार चले जाते हैं। इसी माया में रह के मुझे भी सब कुछ करते हुए उस परमात्मा का नाम लेने की उपाय सोचा जाए और हमारी किया जाए। इसीलिए हमारा यह संत जो है, बीच बीच में संत का मिलन होता है, सत्संग भंडारे का आयोजन किया गया है। बिन सत्संग विवेकन हुई, बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। किसी संत के शरण में जाने से जो होती है, वह जो अवगुण है वह समाप्त होता है। संसार के किसी भी संप्रदाय में अष्टांग योग की बांदगी नहीं है। अष्टांग योग की बांदगी हैं एक संत दरिया साहब में हैं। सदगुरु जितने आए हैं सभी के अष्टांग योग की बांदगी हैं। चाहे सुकरी साहब हों, करुणामय साहब हों, मुंदरेर हों, कबीर साहब हों और दरिया साहब हों। लेकिन कबीर साहब की बांदगी को तो जहानी और बाबर ने बदल दिया। दरिया साहब का कहना है कि परमात्मा तो दयावान है, दया के सागर हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ,
हम कमज़ोर नहीं हैं। दया कौन मांगता है? जो कमज़ोर है। हम तो कमज़ोर नहीं, वो दया के सागर हैं, हम उनके शरण में हैं। उसकी अदब अदाब रे सिरनाई ताकि घर काल नहीं जाए। उसके कानून के तहत हम रहेंगे तो काल हमको कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ हैं। अष्टांग योग की बांधगी क्यों किया गया है? अष्टांग योग की बांधगी 8 अंगों की बांधगी होती है, और यह बांधगी गुरु के या संत के शरण में क्यों ऐसा अपनाया गया है? हमारे निगम की बांधगी पंडित जी की है, अष्टांग योग की। खड़े खड़ दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू जी कर लिए। अष्टांग की बांधगी में ये नहीं है। एक हाथ सीने पर, दूसरे संत के चरण या पृथ्वी माता, और उसको लेके हृदय और स्पर्श तक किया जाता है। यह हमारी अष्टांग योग की बांधगी जो है, अगर हम ठीक से कर लें तो इससे भी हमारी बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन अब तो हमारा उम्र अधिक हो गया है, हम लोग नहीं कर सकते। कारण है कि अष्टांग योग की बांधगी का नियम है कि कमर से नीचा नहीं झुकना चाहिए, कमर से ऊपर झुकिए और करके देखा जाए 5 बजे की बांधगी, तब पता चलेगा कि शरीर का एक व्यायाम भी होता है और क्या असर है। ये अष्टांग योग की बांधगी टेढ़ी है। कहना जितना आसान है उतना करना बड़ा टेढ़ा चीज़। लेकिन करते हैं कोई भक्तजन ही, इंसान ही करते हैं। जो जिनकी लगन है, लौ है, वही करेंगे। जिनको है कि मुझे करना है तो वही कर सकते हैं। अन्यथा हम तो एक फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं कि हाँ साहब सतनाम सतनाम हो गया, इससे काम चलने को है, इससे होगा पुनर्जन्म होगा। चूँकि हमारा कंप्यूटराइज जो हो रहा है जीव के ऊपर, जितनी अष्टांगों की बांधगी संत के चरण से हृदय से लेके और माथे पर लगाते हैं, वह जीव के ऊपर उसका कंप्यूटराइज होते जा रहा है। क्या कारण है कि निरंजन के यहाँ जो है पायर दीप चौकी चहु पासा, छापा सनद सत प्रकाशा, वहाँ 2 प्रकाश और जीव का 3 तेज होता है। जो जाने से उसका तेज मलिन होता है और जिससे वह रोक नहीं सकता है। हमारा कर्म जो है, हम जीव जो हैं निरंजन के तेज से मेरा कम होता है तो मुझे इस संसार में भेज देते हैं। अगर उनसे ज़्यादा हो गया तो मुझे रोक नहीं सकते। तो बहुत चीज़ हैं। कानून जो है हमारा सदगुरु का बनाया हुआ, वह बिल्कुल अकाट्य कानून है। इस कानून के तहत जो हम रहेंगे तो हमारा निश्चित बेड़ा पार होगा। बहुत ऐसी चीज़ हैं। और हमारे संत दरिया साहब जो हैं संसार के बहुत जीवों को कल्याण कर दिया। बहुत सारे बात आती हैं तो दरिया साहब की वाणी है कि अजर अडोल अमर अविनाशी, कह दरिया जग आई के संतन के हित लाग, जिन जिन शब्द विवेकिया त्रिगुण माया त्याग। वो साहब है अजर अडोला, हाथ पाँव वचन मुख बोला, उर्बुजाद सन है आँखी, सत वचन लिखाया साखी, रूप रेख उदित उजियारा, वो करता है असल करारा। कह दरिया मैं निश्चय देखा, लिखा ज्ञान निज वचन सुनेगा। इस संसार में 2 ही संत हैं, एक सदगुरु दरिया, एक संत तुलसीदास, जो आँखों की चीज हुई, देखी हुई चीज को लिखा। तुलसीदास भी लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। तो हमारे दरिया साहब कहते हैं कि उस साहब का रूप है, वो निराकार नहीं है, निर्गुण है। उनका आकार है, रूप है, निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, जो सब में है और सबसे अलग है।
जो सबसे है, इसीलिए 3 शब्द आता है, व्यापक, सर्वव्यापक और सर्वव्यापक। व्यापक जो आता है, जब यह जीव हम शरीर लेके संसार में प्रवेश करते हैं, उसी समय प्रकृति 4 चीज इस जीव के ऊपर लाद देता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो है निरंजन का वास हो गया। तो मन जो है, जब तक शरीर है तब तक मन है, शरीर समाप्त हो गया, मन समाप्त। ये व्यापक है। सर्वज्ञ क्या है? जितने भी श्रेणियां हैं, 84 लाख खानियां हैं, सभी में जीव हैं, ये सर्वव्यापक है। और सर्वज्ञ क्या है? जो सब में है और सबसे परे, वो सर्वज्ञ है। अनादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म, देव ब्रह्म और जीव ब्रह्म। 4 ब्रह्म